मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद तेजी से मदरसों की जांच शुरू हो गई है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में फिर पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। एक दिए हैं आदेश। सीएम धामी के आदेश के बाद शुरू हुई है मदरसों की जांच और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से सीएम धामी ने अवैध मदरसों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, उसके संबंध में किस तरीके के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए श्वेता, पिछले काफी समय से मदरसों को लेकर के उत्तराखंड में शिकायत मिल रही थी कि अवैध रूप से तमाम मदरसे संचालित किए जा रहे हैं और उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश बच्चे दूसरे राज्यों के हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसी के तहत अब हर जिले में जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच हो रही है। वो मदरसे वैध हैं या अवैध हैं और उसके साथ साथ उन मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि वो कहाँ के निवासी हैं और कितना इस पर गंभीरता से जो मदरसा संचालक हैं वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम शिकायतें पिछले दिनों मिलती रही हैं और इसी को लेकर के जो राज्य बाल आयोग है उसकी टीम ने कई जगह छापेमारी की थी और जहां पर ये देखा था कि तमाम अनियमितताओं के साथ साथ बच्चों का वहां पर शोषण हो रहा है, बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है और इसके साथ साथ बच्चे वहां रह रहे हैं तो उनको उचित जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ पहले उन्होंने बैठक की और उसके बाद से दिशा निर्देश दिए हैं। अब सभी जिलों में इसकी जांच हो रही है और कई स्तर से इसकी जांच हो रही है। पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो अपने स्तर से जांच कर रही है और बाल आयोग की टीम भी जांच कर रही है और इसके साथ साथ जो मदरसा संचालक हैं उनसे भी तमाम तरह की रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से जितने पंजीकृत मदरसे हैं उसके अलावा तमाम मदरसे ऐसे हैं जिनका संचालन किया जा रहा है और मानकों की तमाम तरह की अनदेखी भी इसमें की गई है। जी अजय जी, जिस तरीके से लगातार अवैध मदरसों को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी के चलते ये कार्रवाई काफी समय से चली आ रही है, उसके चलते अब तक तकरीबन कितने अवैध मदरसे चिन्हित किए जा चुके हैं? देखिए, जितने यहाँ पर मदरसों का संचालन किया जा रहा है उसमें तमाम ऐसे मदरसे यहाँ पर सामने आए हैं जो केवल कागजों में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां पर मानकों की अनदेखी की गई है। मदरसे के लिए जो निर्धारित मानक बनाए गए हैं वो मानक यहाँ पर पूरे नहीं किए गए हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, वहां पढ़ते हैं, उनको जो सरकार सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। जैसे कि उनके खाने इत्यादि के लिए, उनके रहने के लिए, उनके बैठने के लिए सरकार की ओर से जो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं वहां पर नदारद हैं। तो ऐसे में अब उनके जो संचालक हैं मदरसों के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और अभी तमाम मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको वजीफा भी दिया जाता है। तो ऐसे में क्या वो जो बच्चे वहां पर हैं वो उत्तराखंड के निवासी हैं? इसके साथ साथ जितने रजिस्टर में बच्चे दर्ज हैं क्या वो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं
या केवल कागजी खाना पूर्ति की गई है, वहां पर फ्रॉड किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के अब कई स्तर से गंभीरता से उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी ये खुल करके ये सामने पता चल पाएगा कि कितने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कौन कौन से ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे और कितने मदरसे हैं जो वैध हैं लेकिन वहां पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है और उनको सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, उसमें तालाबंदी कर दी जाएगी। जी अजय जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो अवैध मदरसे इनको मिले हैं उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका, क्योंकि उनका तो कोई इसमें कोई दोष नहीं है, उन बच्चों को क्या वैध मदरसों में ट्रांसफर किया जाएगा या उनके लिए कुछ और व्यवस्था की जाएगी? देखिए श्वेता, ये सबसे बड़ी बात यही है और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों ने उनको वहां पर भेजा है पढ़ने के लिए। तो अगर कई मदरसों में तालाबंदी होगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन सरकार की ओर से और विभागों की ओर से ये कहा जा रहा है कि बच्चों को दूसरे मदरसों में शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि कई तरह की चीजें पहले यहाँ हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर भी जो शिक्षा विभाग की ओर से जो प्राइमरी एजुकेशन हो या 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बंद किए गए हैं और बाकी के जो बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। तो इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर अन्य स्कूलों में पहले से अपनाई जा रही है। अब मदरसों के साथ अगर इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं तो जाहिर है कि उन बच्चों को दूसरे मदरसों में शिफ्ट किया जाएगा और उनके पठन पाठन को लेकर के पूरी गंभीरता से सरकार काम करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि अवैध मदरसों को लेकर सीएम धामी ने कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर छानबीन की जा रही है। और उन्होंने बताया कि अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अन्य मदरसों में शिफ्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौट आए हैं, जहां सीएम धामी आज शासकीय कार्य करने के लिए सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं और सीएम धामी ने कहा कि पीएम ने अपनी सहमति भी दे दी है और भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में सकुशल रूप से पहली बार आयोजित हो रही शीतकालीन यात्रा के बारे में भी प्रधानमंत्री जी को जानकारी देते हुए आमंत्रित किया गया है। ये प्रधानमंत्री प्रवास करेंगे तो पूरे देश विदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। अलीगढ़ जिले की है, जहां दादू कस्बे में वैश्य समाज के ज्यादातर लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। यह वैश्य समाज के लोगों का आरोप है कि समाज के बुजुर्गों की बनी 1945 की धर्मशाला का ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने गलत तरीके से फर्जी बैनामा कर लिया है और वैश्य समाज के रास्ते को बंद कर दिया गया है। ग्राम प्रधान राजकुमार की दबंगई से कस्बे के वैश्य समाज के लोग परेशान हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान के द्वारा वैश्य समाज के लोगों को कस्बे में नहीं रहने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर वैश्य समाज के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यह पूरी घटना अलीगढ़ के थाना दादो इलाके के दादो कस्बे की बताई जा रही है। खबर अलीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर वैश्य समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने एक पोस्टर लगाए हैं, जहां पर उन्होंने मकान बिकाऊ के
बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश सोनी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आकाश, जिस तरीके से वैश्य समाज के लोगों ने अपने घरों पर ये पोस्टर लगाए हैं मकान बिकाऊ के, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किन कारणों के चलते पे उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं? हाँ जी श्वेता, मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है अलीगढ़ जिले के थाना दादो क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहाँ के वैश्य समाज के लोगों का कहना है कि 1945 मतलब आजादी से पहले की इनकी एक धर्मशाला है जो इनके बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन मौजूदा प्रधान इस पूरे मामले पर अपनी फर्जी बैनामा कराकर इसको हड़पना चाहते हैं, जिसकी वजह से वैश्य समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। वैश्य समाज के लोगों का कहना है कि जब हमारे बुजुर्गों के द्वारा 1945 में ही इस धर्मशाला को अपने नाम पर लिया था और जब से आज तक ये चली आ रही है वैश्य समाज के लोगों के लिए, तो इसको फर्जी तरीके से बैनामा कराकर इसको प्रधान के द्वारा और वहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। वैश्य समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो कृत्य प्रधान के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि प्रधान एक गांव का जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि को सभी समाज के लोगों के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन प्रधान के द्वारा जब इस तरह की कृत्य सामने आ रहा है यह बहुत शोभनीय है। जी आकाश, जिस तरीके से सबने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं, तो ये मामला तो आपने जैसे बताया कि धर्मशाला का मामला है, धर्मशाला का फर्जी बैनामा बना के तैयार किया गया है, पर वही ये पोस्टर जो सबने अपने घरों पे पोस्टर लगाए हैं, तो ये धर्मशाला के बचाव के चलते सबने अपने घरों पे पोस्टर लगाए हैं। जी श्वेता, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जो वैश्य समाज के लोग हैं इनमें काफी इस बात को लेकर रोज जब व्याप्त हुआ, जब उनकी नहीं सुनी गई, प्रधान ने एक तरफा अपने लोगों के द्वारा ही वैश्य समाज की जमीन को जो धर्मशाला है उसको हड़पने की कोशिश की गई। इस बात को लेकर वैश्य समाज के लोगों ने अपने मकानों के आगे पोस्टर लगा दिए कि हम भी अपने मकान को बेचकर यहाँ से पलायन करेंगे। जी श्वेता, जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता थे आकाश सोनी, जिन्होंने बताया कि अलीगढ़ में दादो कस्बों में वैश्य समाज के लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, जिन्होंने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान गलत तरीके से फर्जी बैनामा बनाकर धर्मशाला को हड़पने के मामले के चलते पे वैश्य समाज के लोगों ने इस तरह की कार्रवाई करके प्रदर्शन किया है। खबर बांदा से है, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर मारपीट करी थी। वहीं मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के आ जाने पर सभी आरोपी भाग निकले। वहीं स्कूटी से आए आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट में 5 लोग शामिल थे, जिसमें पीड़ित ने 2 की पहचान करी है और 3 लोग अज्ञात थे। शहर कोतवाली के क्यूट्रा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए थे, जहां पीड़ित पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हकीकत की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और यह पूरा मामला शहर कोतवाली के क्यूट्रा पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत अवस्थी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो साकेत, जिस तरीके से पेट्रोल भरवाने को लेकर ये मारपीट हुई है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल श्वेता, बता दूं आपको, ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केवटरा पेट्रोल पंप का है, जहां की कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक स्कूटी पे सवार होकर के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार ये भी पीड़ित के द्वारा जो बताया गया, जो पीड़ित है पेट्रोल कर्मचारी है वीरेंद्र कुमार, उसने बताया कि उस दिन वो पेट्रोल भरने की ड्यूटी पे नहीं था, डीजल भरने की ड्यूटी पे था और उसको जबरदस्ती जो है पेट्रोल भरने के लिए कहा गया, उसने मना किया तो इसमें वो आग बबूला हो गए और उसके साथ जो है मारपीट करने पर आमादा हो गए। फिलहाल पेट्रोल पंप पे लगा सीसीटीवी कैमरा, उस पे सारी घटना, सारी वारदात जो है कैद हो चुकी है। और इस संबंध में जब घटना की जानकारी हुई, अन्य कर्मचारी बाहर निकले तो वो लोग स्कूटी से फरार हो गए। फिलहाल घटना की जानकारी सिविल लाइन चौकी में भी पुलिस को दी गई है।
अभी भी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की जो है धरपकड़ के लिए अभियान जारी किए है। जी श्वेता। जी साकेत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 की पहचान कर ली गई है और 3 लोग अज्ञात थे, तो क्या उन दोनों की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? जी बिल्कुल। इस संदर्भ में जब पेट्रोल पंप संचालक से आज स्वयं मीडिया के द्वारा अर्थात हमारे द्वारा जब बात की गई कि अभी उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि संबंधित आरोपियों की जिनकी शिनाख्त हुई थी, जिनको पहचान गया था पीड़ित, उनकी तथा 3 अज्ञात की जो है शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी भी उनको जो है पकड़ने में नाकामी ही हासिल पुलिस को हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस संबंध में पुलिस के माध्यम से भी चौकी इंचार्ज सिविल लाइन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल अभी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे साकेत अवस्थी संवाददाता बांदा से, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप में कर्मचारियों के साथ मारपीट की हुई है, जहां पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल भरवाने को लेकर इसके संबंध में मारपीट की गई थी। उसके लेकर बताया जा रहा है इसमें 5 लोग शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। अमरोहा से है, जहां हाथ में तमंचे लिए युवकों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां मारपीट के दौरान युवकों ने हाथ में लिए थे तमंचे, जहां पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, जहां बाहरी लड़कों को बुलाकर ये मारपीट कराई गई थी, जहां पर गांव में दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग भी की गई। ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव लोहारी खादर का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो इकबाल, जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र के लोहारी खादर का ये पूरा मामला है, जहां पर कल शाम एक युवक ने हाथ में तमंचा लेकर के और मारपीट करने की कोशिश की और लोगों को डराया। तो जिस मामले में वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस युवक जो है तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर उस युवक की पहचान की और उस युवक के खिलाफ मुकदमा करके अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। जी इकबाल, जिस तरीके का वीडियो आ रहा है, युवक ने तमंचा लहराकर सिर्फ डराने के माध्यम से ये किया है या किसी रंजिश के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि तमंचा जो लहराया है उसने डराने के माध्यम से जो है इस तमंचे को लहराया गया है और पुराने रंजिश का तो मामला भी ऐसा कोई सामने उजागर नहीं हुआ है कि तो केवल डराने के हिसाब से उसने जो है तमंचा लहराया है और उसके इस तमंचा लहराने के बावजूद पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा लिखकर कार्रवाई कर दी है। जी क्या और इसके संबंध में क्या उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है या अभी शेष है? पुलिस ने मुकदमा लिख दिया लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुकदमा पुलिस ने लिख चुकी है मगर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी, जिन्होंने बताया कि अमरोहा में हाथ में तमंचा लेकर एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर बताया जा रहा है 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें उसने अपना दहशत फैलाने के चलते में इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोकश के पैर में गोली लगी है। वह अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा गोकश फरार हो गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के साथ यह मुठभेड़ थाना बड़ापुर क्षेत्र के ढेला के पास की बताई जा रही है। क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास 2 व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां 2 बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा ये भागने लगे और पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त
से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनिस सनाफ लईक निवासी धौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद बताया तथा अपने फरार साथी का नाम शहाबुद्दीन सनाफ कुतुबुद्दीन निवासी चांदखेड़ी थाना मुरादाबाद बताया। क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास दो व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल हुई है जहां गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा गोकश फरार हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताविश मिर्जा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ताविश, जिस तरीके की ये घटना सामने आ रही है, किन मामलों के चलते बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर धात लगाए दो गोकश बदमाश एक गाय की हत्या करने जा रहे थे, जिसको लेकर बदमाशों में जब सुना तो मुखबर की सूचना पुलिस उनकी तरफ दौड़ी। दौड़ने के साथ साथ बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जहां एक पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जो एक बदमाश अंधेरा का फायर उठाकर फरार हो चुका है। अगर हम बात करें जनपद बिजनौर की, जनपद बिजनौर में लगातार लंगड़ा अभियान जारी, जिसको लेकर बदमाशों में खौफ एक पैदा हो चुका है। जी ताविश, इनके साथ जो गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी, उनके पास से क्या कुछ बरामद भी किया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बिजनौर में लगातार मुठभेड़ होने के कारण इन बदमाशों के पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसको लेकर ये दोनों बदमाश मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताविश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता ताविश मिर्जा, जिन्होंने बताया कि गोकशों के साथ पुलिस पार्टी की एक मुठभेड़ हुई है, जिसके दौरान घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश गोकशों की वारदात को कई बार अंजाम दे चुके हैं, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।